हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 6D का स्ट्रैटेजी वीडियो मांग रहे थे नवंबर 23 के लिए, तो हियर यू गो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट, जो लोग पेपर 6D लिखने वाले हैं अगले अटेम्प्ट में नवंबर 23 में। जो लोग सोच रहे हैं पेपर 6D ना लिखना पड़े, या पेपर 6D जो भी नया सिलेबस है करके वो लिखना छोड़ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह या कुछ सब्जेक्ट ले रखे थे और वो लोग 6D में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, आप लोग सबके लिए ये वीडियो है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लेता मैं आप लोगों का समय। मेरी बात सुनो दोस्तों, 6D का मैं आप लोगों को पिछले 2 अटेम्प्ट का स्टेटस बता दूं। मई 23 में 4 में से 3 केस स्टडी जो है वो एज इट इज उठ करके आ गया था आपके ऑलरेडी बने बनाए क्वेश्चन में से। द स्टूडेंट्स, ऑल दैट द स्टूडेंट हैड टू डू वाज ही हैड टू कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यही चीज आपके नवंबर 22 में भी हुआ था, जहां पे 4 में से 2 केस स्टडी उठ करके रिपीट आ गए थे, यानी कि यहाँ पे 50 मार्क का रिपीट आ गया था, यहाँ पे 75 मार्क्स का रिपीट आ गया था। एंड दैट मेक्स द पेपर रियली रियली इजी एज कंपेयर टू एनी अदर इलेक्टिव पेपर। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आगे का नवंबर 23 के लिए क्या एक्सपेक्टेड है सर हमारी तरफ से। क्या पेपर वैसे ही रिपीट आने वाले हैं? क्या क्वेश्चंस इतने इजी आने वाले हैं? देखो, वो तो हम क्या, भगवान भी शायद नहीं जानते होंगे, वो सिर्फ आईसीआई जानता है कि पेपर कैसे आने वाले हैं। अब मेरी एक बात समझो कि पेपर या तो इजी आ सकता है या टफ आ सकता है। इजी मतलब क्या, इन्होंने वो क्वेश्चंस पूछ लिए, और टफ मतलब क्या, इन्होंने एकदम ही नए क्वेश्चंस बनाए, फेमा में बहुत घुस घुस करके पूछा, अमेंडमेंट से पूछा। सर क्या ऐसा होने के चांसेस है? हाँ, भले थोड़ा कम है, भले ना के बराबर है, लेकिन है, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में ये हुआ है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर बहुत समय तक नॉर्मल 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 आया, फिर अचानक से टफ आने लग गया, अचानक से बहुत ज्यादा टफ आने लग गया। तो शुरू शुरू में जिस तरीके से अभी बच्चा सिर्फ इकोनॉमिक लॉ पढ़ता है, वैसे शुरू शुरू में बच्चा सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन ही लेता था, क्योंकि वो पेपर 7 से बहुत ज्यादा कोरिलेट कर जाता था। तो उसके बाद जब इन्होंने पेपर का लेवल बढ़ाना शुरू किया, तो वो पहले से पता नहीं होता है। तो दोस्तों देखो, वैसे तो चाहता हुआ सब्जेक्ट है, वैसे तो लास्ट अटेम्प्ट होगा इस सब्जेक्ट के लिए, तो मेरे को लगता है दे विल नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, यू कैन नॉट गो टू एन एग्जाम हॉल थिंकिंग दैट द पेपर इज गोइंग टू कम इजी। यू रियली कांट, बिकॉज देखो, पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाएगा ना, तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जानी है। पर इकोनॉमिक लॉ में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाएगा, तो मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इशू नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, क्या रिवीजन करना पड़ेगा, केस स्टडी, केस लॉ, राइटिंग प्रैक्टिस, सब बता रहा हूं, फटाफट सुन लो। दोस्तों, क्या इस नवंबर 23 में आया हुआ एग्जामेशन हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी से वो लोग एग्जामेशन दे देंगे अगले अटेम्प्ट में? माथे पे कुछ लिखवा के आए हैं क्या? नहीं भैया, इतनी आसानी से मेरे को अभी तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बट 99% चांसेस। एंड यू आस्क योरसेल्फ, क्या तुमको लगता है अगर तुम वहां बैठे होते तो क्या बच्चों को इकोनॉमिक लॉ के एग्जामेशन के सामने मल्टी डिसिप्लिनरी का एग्जामेशन एग्जामेशन देना एक बराबर होता? बिल्कुल भी नहीं, पेपर का कोरिलेशन नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि 6D का एग्जामेशन या 6 के कोई भी पेपर का एग्जामेशन आपको वो सब्जेक्ट में एग्जामेशन दिलाने वाला है। दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव। व्हेन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट कम्स, आई लेट यू नो इन दिस चैनल। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको समय पे कंटेंट मिलता रहे। सुनो, आपका आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए इकोनॉमिक लॉ में? इकोनॉमिक लॉ में सबसे पहले आपने क्लासेस कर ली, सारी चीजें पढ़ ली, आपने लॉ समझ लिया पूरा का पूरा। उसके बाद आपने एक रिवीजन मारना चाहिए पूरे स्टडी लीव में, आपको एक से ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मॉक अगर आपने लिख लिया तो नथिंग बेटर, और उसके बाद एग्जाम के पहले का रिवीजन। और एग्जाम ये आप लोगों का 5 स्टेप प्रोसेस होता है। मेरी बात सुनो, दिस इज द स्टेप प्रोसेस वेर इन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ पेपर। अगर पेपर डिफिकल्ट भी आ जाता है तो इससे आप चीजें संभाल लोगे। दोस्तों, क्लासेस का क्या सीन है सर? क्लासेस जेन्युइनली बताओ, सच बताओ, आपकी तो क्लासेस है, तो आप बताओगे तो आप तो बोलोगे लेना ही है। क्लासेस करने चाहिए क्या? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप 2 के अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों ने क्लास ले लेना चाहिए। इवन इफ यू वॉच इट फॉर चैप्टर्स लाइक फेमा देख लिया आपने, आईबीसी देख लिया, तो आप लोगों को काम आ जाएगा। अगर आप ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 1 कर रहे हो, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कर रहे हो, लेकिन आपने ग्रुप 1 में पेपर 4 की क्लासेस नहीं ली है, तो आपको जरूर क्लासेस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में मेरे वही क्लासेस हैं जो पेपर 4 की क्लासेस है। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, वो आपके पेपर 4 में भी काम आएगी। तो ये 2 रीजन पे आप लोगों को क्लासेस ले लेना चाहिए। बट अगर मान लो आपने बोथ ग्रुप देना है, और आपने ग्रुप 1 की पढ़ाई कर ली है, क्लासेस ले ली है प्रॉपर ग्रुप 1 की, तो फिर आपको इकोनॉमिक लॉ के लिए बिल्कुल भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्लियर कट स्टैंड है। देखो, आई एम पर्सनली अ स्टूडेंट who 3 or 3.5 months before his exam was actually going to a center to watch lecture of a faculty at 1x speed of a elective paper। मतलब मैं किसी फैकल्टी का इंटरनेशनल टैक्सेशन का लेक्चर देखने के लिए मैं जाता था सेंटर पे वहां पे उनके, और मैं लेक्चर देख करके आता था, क्योंकि मेरे को लेक्चर के बिना नहीं जमता है, मेरे को एक वो चाहिए होता है, खुद से बैठ करके पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं इस केस में आपको बोलता हूं कि अगर आप उनमें आते हो तो आप लोगों ने क्लासेस लेनी चाहिए। पर क्लासेस जो अगर आप मेरी लोगे या किसी की भी लोगे, तो आप लोगों की क्लासेस सारी 2022 की रिकॉर्डिंग्स है, तो आप लोगों ने अमेंडमेंट कवर करना पड़ेगा। मेरे फेमा, आईबीसी और ये जो है, ये पूरे अमेंडेड है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कवर्ड हो रखे हैं उसमें सारे।
तो अगर आप फर्स्ट रिवीजन की बात करोगे, सर रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना। 7 चैप्टर है, 3 चैप्टर कॉमन है, 4 चैप्टर नए हैं। ये 3 चैप्टर जो कॉमन है, अगर आप पेपर 4 पढ़ रहे हो तो पेपर 4 के साथ ही, जैसे मान लो आपने फेमा के लिए 2 दिन दिया है पेपर 4 में, तो 1 दिन और डाल के आईबीसी 6D वाला पोर्शन भी खत्म कर दो। तो आप लोगों ने पेपर 4 के साथ ही ये 3 चैप्टर खत्म कर देने चाहिए। उसके बाद ये 4 चैप्टर खत्म करने के लिए आपको मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। अगर आपने ये 3 चैप्टर खत्म कर लिए, यू विल नीड मोर 2 डेज, बिकॉज रेरा एंड बेनामी आर वेरी स्मॉल चैप्टर। कॉम्पिटिशन एक्ट है थोड़ा सा और सरफेसी है थोड़ा सा, बाकी दोनों रेरा और बेनामी तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना दिन बोला मैंने, मान लो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लगे आपको, और उधर आपको 2 दिन, टोटल 4 दिन लगेंगे आपको रिवीजन करने के लिए, और अच्छा क्वालिटी रिवीजन होगा। अब आप देखो ये तीनों का रिवीजन वीडियो तो पेपर 4 वाला अपलोडेड है अपने यूट्यूब पे, उसके अलावा रेरा का अपलोडेड है, कंपटीशन सरफेसी 6 के 6 रिवीजन अपलोडेड है, और जो पहले अपलोडेड है राजा वही है, नया वाला रिवीजन नहीं आएगा, क्योंकि कोई कोई कंटेंट में ऐसा बदलाव नहीं आया है कि मैं वही रिवीजन फिर से करवाऊं। वही वीडियो है, आप आराम से देख सकते हो। पर बेनामी का जो रिवीजन है वो नहीं डला हुआ है, तो बेनामी आप लोगों ने खुद से करना पड़ेगा। सर क्या आपका बेनामी का वीडियो आएगा? नहीं दोस्तों, अभी मेरा पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स का कमिटमेंट है, उसके बाद पेपर 4 लॉ के कुछ रिविजन आएंगे, उसके बाद पेपर 2 इंटर लॉ के, उसके बाद अगर मेरे को समय मिलेगा, जो कि नहीं मिलेगा, तो मैं पेपर 6D का बेनामी डाल दूंगा। पर बेनामी, अगर बेनामी की जगह अगर सरफेसी बचा होता तो मैं डाल भी देता, पर बेनामी तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, रिलेटिवली बहुत ईजी है। उसके बाद सर केस स्टडीज का क्या करें, पूरा केस स्टडी करें क्या? नहीं, जैसे क्लास के स्टूडेंट से 55 केस स्टडीज में मैंने आपको समझा रखा है कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है। जो कैटेगरी ए केस स्टडीज है वो सारे अपन सॉल्व करेंगे, कैटेगरी बी ऊपर ऊपर से देख लो, इससे आपके 55 केस स्टडी खत्म हो जाएंगे। इसलिए 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी करने का टारगेट करना, और उसके अलावा और क्या मटेरियल लेके जाना है एग्जाम में, वो मैं आपको एग्जाम के 15-20 दिन पहले बता दूंगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं दे सकते इको लॉ को। केस लॉस के बारे में क्या सीन है सर? केस लॉस के बारे में सीन ये है कि आप लोगों को नहीं ज्यादा टाइम देना चाहिए, पर मैंने मेरे क्लासेस में जो समरी आप लोगों को बना के दिया है, वर्ड फाइल जो, वो समरी जो है वो आप यूज कर सकते हो, और उसमें से केस लॉ रीड कर लो। नहीं आते, मुश्किल से 3-4 मार्क का आ गया तो भी बहुत है, आप उसके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। सर राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करना जरूरी है क्या दोस्तों? अगर आप ज्यादा वीक हो लॉ में, अगर आपको लगता है मेरे को ओपन बुक का थोड़ा सा एक सेशन एक समझना है, तो आप एक मॉक टेस्ट लिख सकते हो, बट अदरवाइज इसमें राइटिंग प्रैक्टिस का एज सच कोई रोल नहीं है। बट एक मॉक लिख लोगे ना, तो अपने तरफ से ऐसा हो जाएगा कि मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इससे ज्यादा तैयारी इकोनॉमिक लॉ की नहीं होती। अब बच्चे ये भी करते हैं सर, सब छोड़ा, इकोनॉमिक लॉ का रिविजन वीडियो खोला, 2 दिन में पढ़ा और जाके एग्जाम लिख दिया, पास हो गया। ये तब तक बहुत सही है जब तक पेपर ईजी आ रहा है, और मैं पूरी दुआ करता हूँ नवंबर 23 में पेपर बहुत ईजी आए, जिसमें आपको 75-80 ऐसे आसानी से मिल जाए। पर एट द सेम टाइम, as I told you at the start of this video, you cannot go to an exam hall with the thought that the paper is going to come easy. अगर पिछले अटेम्प्ट में डायरेक्ट टैक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो तुम क्या इस बार डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई कम कर दोगे, ये सोच करके कि पेपर इस बार इजी आएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दैट इज अ कोर सब्जेक्ट एंड दैट इज नॉट एन ओपन बुक, सो वी प्रिपेयर फॉर इट। बट एट द सेम टाइम 60 इवन इज एन असेट, उसमें आपको 80, 82, 85 का टारगेट करना चाहिए। आते हैं लोगों को, मैंने देखा है, अभी मैं देख रहा हूं, पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने देखा है। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, एंड दैट विल गिव यू गुड रिवॉर्ड्स, दैट विल टेक केयर ऑफ योर होल ग्रुप टू। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट में 40-40-40 भी आएंगे ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। सो डू मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटिंग इकोनॉमिक लॉ द राइट वे एंड यू आर गेटिंग व्हाटएवर यू वांट। फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंसीडरिंग शिफ्टिंग फ्रॉम अदर सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक लॉ, मेरा आपसे सिंपल आंसर ये है, अगर उसमें आपको 60 प्लस आ रहे हैं हल्का हल्का, तो मत स्विच करो। अगर उसमें आप 40 से 50 के रेंज में हो, और अगर आपको नहीं जम रहा है सब्जेक्ट, और अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, क्या कहा मैंने, 40 से 50 के रेंज में हो, आपको नहीं जम रहा है वो सब्जेक्ट, और सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, और अगर तुमको लॉ चल जाता है, तो इकोनॉमिक लॉ ले लो। तो आप इकोनॉमिक लॉ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द होल समरी ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू। आई रियली होप हमारे नवंबर 23 में पेपर इजी आए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने लिए लिखोगे, आई टारगेट टू स्कोर 80 प्लस इन इकोनॉमिक लॉ, बेयर मिनिमम। हिम्मत है तो 90 प्लस लिख के जाओ अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आएगा, कोई को रोक कैसे सकता है भाई, ओपन बुक है। ठीक है, तो आप लोगों ने 80 प्लस तो बेयर मिनिमम लिख के जाना चाहिए, आई टारगेट टू स्कोर 80 प्लस, ये दिमाग में भी लिख लो अपने, और कमेंट पे भी लिख के जाना अपने लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर हेल्पफुल रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोगों के नवंबर 23 के लिए वीडियोस आते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।